नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर हैं रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से काकभुशुंडी जी के पास गरुड़ जी अपना संदेह मिटाने जाते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने लंका युद्ध में जब राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया, उस समय देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ जी उनको नागपाश से छुटकारा दिलाते हैं। भगवान राम को नागपाश में बंधे देखकर गरुड़ जी को बहुत संदेह होता है कि क्या सच में ये भगवान हैं। उस समय देवर्षि नारद जी उनको ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं, ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेजते हैं और शिव जी उनको काकभुशुंडी जी के पास भेजते हैं। पार्वती जी जब पूछती हैं कि ऐसा क्या कारण है कि एक कौवे से गरुड़ जी को कहानी सुननी पड़ी राम के बारे में, तब काकभुशुंडी जी के बारे में शिव जी बताते हैं। अब हम जानते हैं कि उनके पिछला जन्म क्या था। काकभुशुंडी जी रामचरितमानस के एक अहम पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के कल्प में कलियुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, वो उज्जैन चले गए। वहां एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार उन्होंने शिव जी के मंदिर में जाकर ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी की और शाप दे दिया, तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब सर्प की अधम योनि तुम्हें मिलेगी। और सर्प योनि के बाद 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। उनके गुरु बहुत दयालु थे। उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा प्रार्थना करने पर शंकर भगवान ने आकाशवाणी की कि ब्राह्मण, मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु का जो दुख होता है वो उसे झेलना नहीं पड़ेगा। इसका ज्ञान भी नहीं मिटेगा, इसे हर जन्म की याद भी रहेगी और कुछ भी इसके लिए दुर्लभ नहीं होगा और इसकी राम के प्रति भक्ति भी होगी। इस तरह हर जन्म की याद उन्हें बनी रही। समय के साथ श्री राम के प्रति भक्ति भी उनमें पैदा हो गई। उन्होंने अंतिम शरीर एक ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वे ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास जाते हैं। लोमश ऋषि बहुत तपस्वी ज्ञानी थे। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों वाले थे। लोमश ऋषि जब इस ब्राह्मण को ज्ञान देने लगे, वे तर्क वितर्क करने लगे। इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि तू जा चंडाल पक्षी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के पश्चात लोमश ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने इस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें इसी शरीर से प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुशुंडी के नाम से विख्यात हुए। वाल्मीकि जी से पहले ही काकभुशुंडी जी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। अब हम आते हैं कि उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी किस तरीके से गरुड़ जी को ज्ञान देते हैं। गरुड़ जी 7 प्रश्न करते हैं और काकभुशुंडी जी उनका उत्तर देते हैं और इसी में आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता है। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम के साथ पूछते हैं, हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है।
फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये भी विचार कर बताइए। संत और असंत का भेद क्या है, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है और सबसे बड़ा पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को मुझे समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर प्रेम के साथ सुनिए। मैं ये नीति बहुत संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। इसी शरीर में हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। चर और अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं और देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो व्यक्ति ईश्वर का भजन नहीं करता और विषयों में अनुरक्त रहता है, ऐसा लगता है वह पारसमणि को फेंककर बदले में कांच के टुकड़े ले रहा है। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का स्वभाव है। संत वही हैं जो दूसरों का उपकार करते हैं। वह दूसरों की भलाई के लिए दुख भी सह लेते हैं और जो असंत होते हैं वह दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों की संपत्ति पर नजर रखते हैं। वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति आपको नुकसान पहुंचाती है और यदि संत की उन्नति होती है तो आपके लिए बहुत सुखकर होती है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व को सुख देता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अब पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए अभिमानी लोग देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। वो दिन को नहीं देख पाते, सूर्य को नहीं देख पाते, अच्छाई को नहीं देख पाते, वो बुराई को देखते हैं। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोगों को सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब दुखों का कारण है अज्ञान, मोह, और इन्हीं के कारण से सब बीमारियां पैदा होती हैं। काम बात है, अपार बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो छाती को जलाता रहता है। सबसे बड़ी बीमारी इन्हीं से होती है। वात, पित्त, कफ जब इकट्ठे हो जाते हैं तब इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, उसका जीना कष्टदायक होता है। ममता क्या है, इसकी तुलना उन्होंने दांत खुजली से की है। हर्ष, विषाद गले के रोगों की अधिकता है। तुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीवन को खत्म कर रही हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति को नहीं होने देती। तो फिर क्या चाहिए जीवन में? नियम, धर्म, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, जप, दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। सभी जीव रोगी हैं, उनमें कमियां हैं। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग दुख देते हैं। ये थोड़े से मानस रोग है, लेकिन सब प्राणियों को जलाते हैं। इनका नाश तभी होता है जब हम परमात्मा से प्रीति कर लें, श्री राम के चरणों में अपना सिर रख लें और उनकी कृपा प्राप्त कर लें। सद्गुरु क्या है? सद्गुरु एक वैद्य है। यदि उनके वचनों में हम विश्वास कर लें, विषयों की आशा ना करें और संयम रखें, तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दुखों का अंत एक ही चीज से हो सकता है, एक ही औषध से हो सकता है, वो है श्री राम का नाम। आगे हम राम के पुत्रों के बारे में जानेंगे। जय श्री राम।